देश में पेट्रोलियम और गैस को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। भारत अब ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि देश के करीब 20,000 सेवानिवृत्त सैनिक और किसान मिलकर वैकल्पिक ईंधन उत्पादन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। खेती से निकलने वाले जैविक और अपशिष्ट पदार्थों से ईंधन और एलपीजी गैस तैयार करने की पहल की जा रही है। महाराष्ट्र के नासिक और पुणे में इस दिशा में प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जहां कृषि अपशिष्ट और जैविक कचरे से पेट्रोलियम जैसे ईंधन पदार्थ बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस पहल से जुड़े पूर्व सैनिक और वेंकटेश्वर कोऑपरेटिव लिमिटेड के चीफ डॉक्टर शिवाजी डोले का कहना है कि देश के सैनिक और किसान मिलकर ईंधन संकट से निपटने के लिए आगे आए हैं। आने वाले समय में इससे लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है और देश की ईंधन आत्मनिर्भरता मजबूत होगी। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव, खासकर इजरायल और ईरान के बीच टकराव की खबरों के बावजूद कहा जा रहा है कि भारत में पेट्रोलियम और गैस की आपूर्ति पर इसका बड़ा असर नहीं पड़ेगा। सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोलियम पदार्थों की कोई कमी नहीं है और कमी की खबरें सिर्फ अफवाह है। साथ ही कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। नासिक से संदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। खाड़ी देशों में जो महायुद्ध चल रहा है, इजराइल और ईरान का महायुद्ध, वो पूरा खाड़ी देश का महायुद्ध बन गया है और हो सकते हैं इसके कई भीतर या घातक परिणाम भी हो सकते हैं या तीसरा विश्व युद्ध भी के समीकरण बन सकते हैं। लेकिन खासकर आज देश या विदेश में पेट्रोलियम पदार्थों या एलपीजी गैस की खासी दिक्कत, जैसा कि हम चर्चा में सुन रहे हैं, नजर आ रही है। तो आज इस बारे में बात करने के लिए सेवानिवृत्त सैनिक हमारे साथ शिवाजी डोले साहब हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उन्होंने कौन सा प्रकल्प बनाया है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे मीडिया वालों के कि उन्होंने यहाँ पे जो 2026 का कृषि कुंभ मेला लगा हुआ है नासिक के अंदर और लाखों किसान भाइयों को प्रेरित कर रहे हो कि आप आधुनिक खेती करना चाहिए, ऑर्गेनिक खेती करना चाहिए, रेसिड्यू खेती करना चाहिए। मगर इन्होंने जब जो सवाल पूछा है तो मैं अपने भारत देशवासियों को एक संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि जो डीजल, पेट्रोल या गैस के बारे में जो अफवाहें फैल रही है वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि एक ही बात बोलना चाहूँगा कि अपने पास अभी भी काफ़ी मात्रा में स्टॉक है और सरकार पर्याप्त मात्रा में प्रयास भी कर रहे हैं कि इस तरह का नौबत ना आ जाए। मगर ये युद्ध लंबा खींचा जाता है तो जरूर वो नौबत आ सकती है, मगर फिर भी सरकार सक्षम है। और बोलना चाहूँगा कि सरकार के साथ साथ हम वेंकटेश्वरा कोऑपरेटिव पावर एंड एग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड, ये सहकार से समृद्धि के तत्व पे कार्य करने वाली इस देश की पहली संस्था ऐसी है जिसके साथ 2 लाख जवान और किसान जुड़े हैं। जो 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो नारा लगाया था, जय जवान जय किसान, अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये नारा इन जवानों ने दोबारा निवृत्त होने के बाद दोबारा इसको जिंदा किया हुआ है। और हम जो अभी 2 लाख लीटर पर डे ग्रीन बेस्ड कॉर्न और राइस से इथेनॉल बनाने का प्रोजेक्ट हम जारी रखा हुआ है, वो है पूना इंदापुर MIDC में। हमारे जैसे मॉलिसेस बेस्ड, ग्रीन बेस्ड या बायो CNG के बहुत सारे प्रकल्प अपने देश में अलग अलग जगह पे लगा रहे और वो स्टार्ट भी हो चुके हैं, ताकि इस देश के लिए जो ईंधन कम पड़ रहा है या कम पड़ेगा, इसका बड़े मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है। इसलिए इस अफवाह की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। और सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में चाहे वो इथेनॉल हो या बायो CNG हो या गैस हो, इसका प्रोडक्शन अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, अपना देश आत्मनिर्भर बने और कई लाख करोड़ जो अपने भारत देश का करेंसी यूरोप में जा रहा है उसको रुकवाना चाहिए और अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। और किसान के जीवन में वृद्धि होने के लिए सरकार बड़े मात्रा में प्रयास कर रहे हैं। तो मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये सरकार ने जो कदम उठाया ये बहुत बेहतरीन कदम है। और बस अफवाह की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। जब तक आपके घर में सिलेंडर खत्म होता है, आप खुद जाकर आपको नहीं मिलता है, तब आप यकीन मानिए कि आपको नहीं मिला है। बाकी सभी लोगों ने अफवाह फैला के अपने घर में इकट्ठा करना चालू कर दिया है। ऐसे सब लोग एक साथ इकट्ठा करना चालू करेगा तो 100% अपने देश में सब कुछ होते हुए भी आपको नहीं मिल सकता है। तो आज मीडिया चैनल यहाँ पे आई है, मीडिया वालों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। निवृत्त जवान और किसान भाइयों ने ये कुंभ मेला जो अपना ये जो कृषि कुंभ है 2026 का, यहाँ पे 10 स्टॉल लेके यहाँ पे जो निवृत्त जवान भाइयों ने 700 एकड़ जमीन के अंदर ये जो ऑर्गेनिक खेती की है,
खेती को व्यापार में तब्दील कर दिया है और अलग अलग तरह के जो व्यवसाय कर रहे हैं, इसके पीछे पूरे निवृत्त जवान लोग कार्य कर रहे हैं। मैं सभी 12 राज्यों को निवृत्त जवान और किसान और माताएं बहनी को नव युवाओं को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। तो जैसा कि आपने देखा कि अब पेट्रोलियम के क्षेत्र में भी भारत और आत्मनिर्भर भारत बनेगा, ऐसा भारत के जवान और भारत के किसान नासिक में ऐसी तस्वीर और मिसाल कायम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट महेश फराद के साथ संदीप दुबे।